नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में आज बात होगी गरियाबंद की, जहां स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत नगर में निकाली गई जागरूकता रैली। आगे बात करेंगे मथुरा की, जहां धूमधाम के साथ मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। साथ ही आगे चर्चा होगी मुरादाबाद की, जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर गरियाबंद से है, जहां स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत नपा अध्यक्ष गफू मेमन ने अपनी पूरी टीम के साथ नगर में जागरूकता रैली निकाली। नपा अध्यक्ष ने प्रेरणादायी नारों से लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। बता दें कि तिरंगा चौक में सफाई कर लोगों को अपनी आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। नपा अध्यक्ष ने स्वच्छता अभियान में शहर के सभी व्यापारियों आमजनों से नगर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग देने की अपील की। स्वच्छता का बैनर लेकर नारे लगाते हुए भ्रमण किया। रैली नगर पालिका से बस स्टैंड तिरंगा चौक होते हुए मंगल भवन पहुंची, जहां मुख्य कार्यक्रम में स्वच्छता रंगोली चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में स्वच्छता मित्र, स्वच्छता दीदियों, स्वच्छतम विद्यालय, स्वच्छतम व्यावसायिक प्रतिष्ठान, स्वच्छ कार्यालय को प्रशस्ति पत्र श्रीफल से सम्मानित किया गया। रंगोली चित्रकला के सहभागी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया तथा गरियाबंद शहर को स्वच्छतम शहर बनाने की स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। हो रहा था यहाँ पर, क्या पूरा कार्यक्रम का उद्देश्य? आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती थी और गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में सभी सफाई कर्मी और जितने भी हमारे प्लेसमेंट कर्मचारी, हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों का सम्मान किए और बच्चों द्वारा रंगोली एवं पेंटिंग बनाया गया था। उनको सभी को उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया और आज गांधी जी को याद किया। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। मथुरा में हर साल की तरह ही 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में सेलिब्रेट किया गया। इसी कड़ी में आज मथुरा कलेक्ट्रेट स्थित स्वच्छता वाटिका में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व योगानंद पांडे तथा सभी उप जिलाधिकारियों तथा कलेक्ट्रेट में अधिकारियों व कर्मचारियों ने देश के 2 महापुरुषों की जयंती भव्यतापूर्वक मनाई। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सत्य, अहिंसा, प्रेम और स्वच्छता के संस्कार को आत्मसात कर ही राम राज्य की संकल्पना के साथ देश और समाज के विकास में निरंतर अग्रसर रहने हेतु संकल्पित रहना चाहिए। गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने सौम्यता, शालीनता का पाठ पढ़ाया। इन 2 महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित करने के पश्चात कलेक्ट्रेट के साथियों ने महात्मा गांधी जी का प्रसिद्ध भजन रघुपति राघव राजा राम गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बोलते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि दोनों विभूतियों के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। दोनों ने हमें सिखाया कि अपने अंदर व्याप्त बुराइयों पर दृढ़ इच्छा शक्ति से नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अपने सहकर्मियों के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार करें और सभी को साथ लेकर चलें। इन महापुरुषों के बताए गए रास्ते पर चल सकते हैं। आप सभी को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपके द्वारा कोई भी कार्य हाशिए पर रह रहे लोगों को कितना लाभ पहुंचा सकता है। आज इस विशिष्ट दिन पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि अपने अंदर की बुराई को त्यागें और जीवन में सकारात्मकता अपनाएं। देखिए, आज हम सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी की और बापू शास्त्री जी की जयंती है। इस अवसर पर मैं सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्ट्रेट परिवार के साथ हम लोगों ने बैठ करके प्रशासन द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही नीतियों के बारे में चर्चा की। प्लस गांधी जी का जो आदर्श था, गांधी जी का जो कहते हैं कि गांधी जी एक संस्थान थे, गांधी जी की इंस्टीट्यूशन थे, उनकी क्या पॉलिसी थी, क्या नीतियां थी, किस तरह का देश वो चाहते थे, उसके बारे में हम लोगों ने अपने आपस में चर्चा की। और इसी तरह से शास्त्री जी का जो सादा जीवन और उच्च विचार की उनके अवधारणा थी, उस अवधारणा के बारे में हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और हम किस तरह से गांधी जी और शास्त्री जी से प्रेरणा ले सकते हैं, किस तरह से उस प्रेरणा से हम देश को बेहतर बना सकते हैं, अपनी ड्यूटी को बेहतर ढंग से अंजाम कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने आज यहाँ पर चर्चा की। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आज अपने परिवार के साथ बैठ करके हम लोगों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की और मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि हमें एक स्वस्थ समाज
की जो अवधारणा है उसको स्थापित करना है। और आप लोग देख रहे होंगे कि इस बीच स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया गया। आज उसका अंतिम दिवस रहेगा स्वच्छता पखवाड़ा का। तो सभी कर्मियों से, सभी अधिकारियों से भी गुजारिश की गई। इस अवसर पर कल भी कलेक्ट्रेट में साफ सफाई की गई थी और आज भी सभी से आग्रह किया गया कि थोड़ी देर के लिए अपने अपने कार्यालयों की साफ सफाई। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र की रहने वाली महिला ने अपने पति पर संगीन आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि जब से उसकी शादी हुई है तभी से उसका पति उसे कम दहेज की वजह से उसे टॉर्चर करता है और उसके साथ मारपीट करता है। महिला ने बताया कि उसका पति दहेज की मांग ना पूरी होने पर उसके पति ने उसे और उसके 2 बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया है और कहा कि मैंने तुझे 3 तलाक दे दिया है, अब से जाओ, और घर से बाहर निकाल दिया है। महिला ने यह भी बताया कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा है और अपनी पहली पत्नी को भी 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल चुका है। इसके बाद महिला अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। महिला अपनी शिकायत लेकर थाना मुगलपुरा के चक्कर काट रही है, मगर थाना मुगलपुरा पुलिस महिला की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। महिला ने बताया कि थाना मुगलपुरा पुलिस उसे बार बार टाल देती है। महिला पुलिस को 3 दिन पूर्व पहले शिकायत दे चुकी है, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं खालिदा की अम्मी हूँ, मेरे दामाद हैं, बहुत परेशान करते हैं खालिदा को। आए दिन टॉर्चर था उसका। क्या नाम है आपके दामाद? खालिद नाम है, खालिद गुहियाबाग में। वो बहुत टॉर्चर करता है, बहुत मारता है। 5-6 साल से मैं लगातार उसकी चीज़ों को संभालती रहती थी ताकि इनका बच्चों का भविष्य खराब ना हो और बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि उनने एक बीवी और एक बच्चा भी पहले छोड़ रखा। मैं सोचती थी कि इसके ये 2 बच्चे बेगाने ना हो, खालिद अपने ही साये में उन्हें पाल ले। हमेशा मेरा यही रहा है, एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहूँगी और ना मैं खालिद के लिए बुरा चाहूँगी। जब मैंने उसे दामाद बनाया तो बेटा भी बनाया। अब उसको रात इस कदर मारा पीटा, उसकी बड़ी भावज ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, अम्मी जल्दी से आ जाओ, खालिद ने तुम्हारी बेटी के पर हाथ छोड़ दिया और मेरे शोहर को भी मारा खालिद ने, ये कह के कि खालिदा पिटवा रही तुझे। विवाद किस बात को लेकर हुआ, किस चीज़ की मांग थी, ऐसे ही बता रही? वो असल में मुझसे 2 पहियों की गाड़ी ली थी, उसने खुद पसंद करके, उसको वो पसंद नहीं आ रही। वो कहता है कि इसको दूसरी दो और भी ज़्यादा महंगी वाली, या फिर 4 पहियों की दो। मुझे मैडम क्या मामला हुआ आपके साथ, पूरी बात बताओ। हर वक्त लड़ाई, मारना पीटना, हर वक्त। कभी मैं कुछ कहती नहीं थी अपने घर वालों से, लेकिन रात मुझे इतना मारा। फिर मैंने मेरे माँ बापों को बुलाया, उन्होंने ही खुद ही फिर उनको भी मारा। फिर हमें बंद कर लिया, घर में निकलने नहीं दे रहा है। फिर अपने आप ही अपने आप को मारा। फिर पुलिस को बुला लिया कि ये हमें मार रहा है, हमारे ऊपर कर दिया और हमें मार पीट के एक कमरे में बंद कर दिया। हमें निकलने नहीं दे रहा है, हमें कुछ करने नहीं दे रहा है। ना फ़ोन है हमारे पास बताने के लिए पुलिस को कि हम कैसे बताएं। और ये इसके भैये, ये कौन मारपीट करता है आपके साथ, क्या नाम है, कौन? ये मेरे शोहर। क्या नाम है? खालिद अख्तर। कहाँ के निवासी है, कहाँ है? गुहियाबाग। क्यों, किस बात को लेकर के मारपीट करते हैं? बस ये नहीं दिया, तेरे घर वालों ने ये नहीं दिया, ये चाहिए मुझे, कार चाहिए। मेरा भाई बाहर रहता है दुबई में, और गाड़ी दी है हमने 2 पहियों की, लेकिन वो कहता है कि 4 पहियों की ला के दो, मुझे नहीं रखूँगा ऐसे। वो मारते हैं और उसके बहन भैये सब मेरे ऊपर गंदी नज़र से देखते हैं। कैसे रहूँ मैं वहाँ पर। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां हत्था ओपी की पुलिस ने शराब की खोज के लिए क्षेत्र में खोजी कुत्ते के साथ सर्च अभियान चलाया। इससे क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। इस संदर्भ में हत्था ओपी प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और पुलिस बल के साथ सकरी, मुन्नी, हत्था, कल्याण नगर, मलहटोली सहित कई जगहों पर विशेष सर्च अभियान चलाकर शराब की खोज की गई। हालांकि जांच अभियान में शराब तो नहीं मिली, परंतु पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। शराब खोज के लिए विशेष तौर से प्रशिक्षित की गई स्वान से गली मोहल्लों और संदिग्ध जगहों पर काफी बारीकी से पड़ताल करवाई गई, मगर शराब बरामदगी में कोई सफलता नहीं मिली। उन्होंने बताया कि वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट।
संत कबीरनगर जिले के क्षेत्रीय विधायक गणेश चौहान ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर हैसर ब्लॉक के अंतर्गत हैसर ब्लॉक परिसर में सफाई अभियान चलाया एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवास कोचारी ध्वजारोहण फहराकर लोकप्रिय विधायक गणेश चौहान ने कोचारी फीडर पर पहुंचकर वहां भी जायजा लेते हुए परिसर में सफाई अभियान के मद्देनजर साफ सफाई कर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर विधायक ने संबोधित करते हुए कहा कि संपूर्ण विश्व को सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाले, जन जन को एकात्मकता के सूत्र में पिरोकर स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य योगदान देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर नाथनगर गांधी आश्रम परिसर में साफ सफाई कर झंडारोहण किया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष नरेंद्र पांडे, लक्ष्मी नारायण दुबे, सर्वेश पांडे, जिला महामंत्री गणेश पांडे, मंडल महामंत्री राम बचन राजभर, दिनेश चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संत कबीरनगर धनघटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।